भारतवर्ष के विभिन्न फसलों में बैंगन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षाकारी एवं लाभजनक फसल है। भारत में 3.2 लाख हेक्टेयर में बैंगन की खेती लगभग 5 मिलियन टन के कुल उत्पादन के साथ की जाती है। बैंगन की खेती के मुख्य राज्य हैं बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। बैंगन में मौजूद है 92% पानी, 6% कार्बोहाइड्रेट, 1% प्रोटीन, 0.3% फैट और कुछ खनिज पदार्थ। बैंगन में मौजूद है ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन बी। सब्जियां बनाने में बैंगन का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। हालांकि बैंगन की खेती की जबरदस्त संभावनाओं को लाल मकड़ियों के हमलों को अक्सर भुगतना पड़ता है और किसानों को ढेर सारा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अब और नहीं, भरोसा है धानुका एग्रीटेक पर, जो सबसे प्रतिष्ठित कृषि रासायनिक कंपनियों में से एक है। विश्व स्तर की 200 से अधिक उत्पादों और सभी फसलों में प्रमुख उपस्थिति के साथ तकनीकी सलाह के दौरान सन 1980 से भारतीय किसानों की सेवा में समर्पित है। सतर्क दृष्टिकोण, जागरूकता और मार्केटिंग दक्षता धानुका की विशेषताएं हैं। खेती से जुड़े हुए गंभीर समस्याओं का सही समाधान प्रदान करने की निरंतर कोशिश में धानुका लाई है सबसे उन्नत मकड़ी नाशक। मेसर्स OAT एग्रीको लिमिटेड, जापान का एक शोध उत्पाद। फ्रॉस्टर। रेड स्पाइडर माइट्स यानी लाल मकड़ियां बैंगन की फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। सूखे और गर्मी से तनावग्रस्त बैंगन के पौधे अधिकतर संक्रमित होते हैं। खरीफ और रबी की तुलना में स्पाइडर माइट बैंगन की फसल में गर्मियों के समय बहुत पहले दिखाई देते हैं। गर्मी के महीनों में लाल मकड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ती है। स्पाइडर माइट्स आमतौर पर पत्तों के नीचे कॉलोनियों का निर्माण करते हैं, जिसमें कई मकड़ी स्थित होते हैं। लेकिन अधिक संख्या होने से यह पत्ती की ऊपरी सतह पर चले आते हैं। युवा और वयस्क कीटे पौधों के ऊतकों को छेद करते हुए कोशिकाओं को सोखकर पौधों के रस चूसते हैं। पत्तियों पर कण जैसे सफेद बिंदु दिखते हैं, जो मकड़ियों की बढ़ती हुई आबादी के कारण बढ़ते रहते हैं और फिर एक साथ मिलकर धब्बे बन जाते हैं। बड़े घुन आबादी के कारण वयस्क मकड़ियां भारी संक्रमित पौधों की नोक पर क्लस्टर या गुच्छों में रहते हैं एवं फुलाया हुआ बलून जैसे कोमल और नाजुक बत्तियां बनाते हैं, जो पूरी तरह से पत्ते को घेर लेते हैं। परिणाम स्वरूप फसल की अच्छी तरह वृद्धि नहीं हो पाती। पत्ते भूरे ब्रॉन्ज जैसे रंग के हो जाते हैं और ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और फिर गिरने लगती हैं। अगर अधिक पत्तियां गिरती हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया न कर पाने की वजह से मर जाते हैं। बैंगन के पौधे में रेड स्पाइडर माइट का भारी आक्रमण होने से पुराने पत्तों की डंडी लंबी दिखने लगती है और पत्तों का अंतिम भाग गहरा हरा हो जाता है। नई पत्तियां गुच्छेदार रूप इख्तियार करती हुई नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। गंभीरता से ग्रस्त फूल भूरे रंग के एवं सख्त त्वचा वाले हो जाते हैं। सभी पीले या भूरे रंग की पत्तियां मकड़ी द्वारा क्षति के लक्षणात्मक नहीं हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त पत्तों के साथ पौधों पर नाजुक बद्धियां दिखाई देती हैं, तो आमतौर पर मकड़ी की उपस्थिति साबित होती है। फॉस्टर साइफ्लूमेटोफिन 20% SC एक नई तकनीक बेंजोइल एसिटोनाइट्राइल पर आधारित वर्तमान का सबसे आधुनिक एवं एकमात्र मकड़ी नाशक है, जो मकड़ी की हर अवस्था अंडा, लार्वा, निम्फ और वयस्क चारों पर असरदार है। छिड़काव के तुरंत बाद ही मकड़ियों द्वारा होने वाले नुकसान बंद होने लगते हैं। फॉस्टर ऊर्जा संकुल 2 अर्थात कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन वहन को प्रतिबंधित करने की अनोखी क्रिया प्रणाली पर आधारित है। हालांकि लाल मकड़ी बैंगन की खेती में साल भर मिलते हैं, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल से जून और अगस्त सितंबर के बीच मकड़ियों की हरकत ज्यादा होती है।
फॉस्टर के विशिष्ट संपर्क क्रिया का परिणाम पाने के लिए पूरे पत्ते पर कवरेज आवश्यक है। पत्ते के निचले हिस्से को भी स्प्रे सॉल्यूशन से अच्छी तरह भिगोना जरूरी है। फॉस्टर से स्प्रे करने के तुरंत बाद माइट द्वारा पौधों का नुकसान बंद हो जाता है और 72 घंटों के अंदर मकड़ियों की मृत्यु हो जाती है। फॉस्टर मकड़ी की हर अवस्था पर असरदार होने से यह अन्य मकड़ी नाशकों की तुलना में लंबी अवधि तक नियंत्रण रखता है। बिल्कुल नए मॉलिक्यूल होने के कारण इसकी किसी भी अन्य मकड़ी नाशक से क्रॉस रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध नहीं है। फॉस्टर एक रेजिस्टेंस ब्रेकिंग टूल यानी प्रतिरोध तोड़ने की साधन की तरह काम करता है। फॉस्टर की वर्षा दृढ़ता 3 घंटे की है, जो अन्य उत्पादों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली है। सफल बैंगन की खेती के लिए एक लंबा गर्मी बढ़ता हुआ मौसम की आवश्यकता है। इष्टतम विकास और उपज के लिए 13 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस का दैनिक औसत तापमान सबसे अनुकूल है। बैंगन बीज 25 डिग्री सेल्सियस पर अच्छी तरह अंकुरित होता है। फॉस्टर कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अन्य उत्पादों की अपेक्षा अत्यंत कारगर है। इसलिए बैंगन की खेती के लिए फॉस्टर निश्चित रूप से उपयोग किया जा सकता है। फॉस्टर में बेहतरीन फाइटोटॉनिक प्रभाव है। परिणाम स्वरूप पौधे हरे भरे होते हैं एवं बेहतर गुणवत्ता के बैंगन मिलते हैं। फॉस्टर बिल्कुल सुरक्षित है। यह मित्र कीटों, प्राकृतिक परभक्षी एवं पॉलिनेटर्स यानी कि परागणकारी कीटों के लिए बिल्कुल विषैला नहीं है। बेहतर परिणाम के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा का प्रयोग करें। फॉस्टर 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की मात्रा से प्रयोग करें। नई तकनीक का आविष्कार, विश्व स्तर में इनोवेशन, उद्यम और गतिशीलता के लिए माने गए कंपनियों में से एक धानुका एग्रीटेक द्वारा भारत में पेशकश फॉस्टर उच्च काम प्रदर्शन में सबसे बेहतर है। 20 से भी अधिक देशों में पंजीकृत और उपयोग किया गया कई फसलों पर प्रभावी फॉस्टर ने फसल संरक्षण में खुद के लिए एक बेहतरीन जगह बना लिया है। तो किसान भाई अब माइट के आक्रमण को डटकर मुकाबला करने में धानुका द्वारा प्रस्तुत फॉस्टर का इस्तेमाल करें। बिना किसी डर से बैंगन की खेती करें और बाजार में सम्मान के साथ बेचें। फॉस्टर, मकड़ियों का संपूर्ण समाधान।